दिलीप जायसवाल जी को नीतीश जी बोले कि मीनापुर का सीट तो जीत तय है, मीनापुर का दूल्हा ठीक है ना। इसके हाथ में उनको माला देने के बदला जो है नीतीश कुमार जी जबरन उनके गर्दन में माला डालते हैं। दूल्हा लेके घूमता है लोग, और जो हमारी माँ बहन बैठी थी उसमें दुल्हन पसंद करने गया था। नीतीश कुमार जी बोले कि 2005 के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, अभी तो ऐसा स्थिति बन गया है कि लोग रात में भी निकल के अरे आप मीनापुर के 6 बजे शाम के बाद मीनापुर रोड बंद हो जाता था। नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़ा बयान दिए कि परिवारवाद लालू परिवार में मतलब भरा पड़ा हुआ है, इसको बढ़ावा नहीं होने देंगे। परिवारवाद पर उंगली उठाना बंद करे लोग। मीनापुर में जो ये परंपरा चलाया है, परिवारवाद नहीं है तो क्या है? कि मीनापुर में जो भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, अगर विधायक जी को हटा दिया जाए तो यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं 10 साल से विधायक हूँ, मेरे परिवार का छोड़ दीजिए, मेरे खानदान का कोई आदमी ब्लॉक में लात नहीं दिया। इस बार का आपका क्या मतलब चुनावी मीनापुर के लिए क्या मतलब मुद्दा रहेगा? चांद पर नापुल तो 2 से 3 महीना में मैं स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद हरसेर का। हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube और Facebook चैनल बिहार रिपोर्टिंग न्यूज़ पे। साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ मीनापुर के वर्तमान विधायक माननीय मुन्ना यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए और बहुत सारे वादे करके गए, तो हम उसी संबंध में कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। विधायक जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है। विधायक दिलीप जायसवाल जी एक बयान दिए और बोले कि हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार जी जब नीचे के भीड़ देखे तो उनको दिलीप जायसवाल जी को नीतीश जी बोले कि मीनापुर का सीट तो जीत तय है, और इसके साथ ही साथ वो बोले कि जनता के बीच में संबोधन करते हुए कि ये मीनापुर का दूल्हा ठीक है ना। इसके विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, भीड़ का बात करते हैं तो आप तो थे उसमें, हम भी देखे हैं जी। और जहाँ तक हमको जानकारी मिला है कि जिला प्रशासन के द्वारा जीविका के तमाम दीदियों को, तमाम जो CLF है, CM है, उसको दबाव दिया गया कि आप लोगों को उस बैठक में आना है। अगर उस बैठक में नहीं जाता, उस सभा में नहीं जाता वो लोग, जीविका के देखे होइएगा कि 90% से ऊपर जीविका की दीदी है उसमें। अगर वो नहीं जाता तो 500 लोग नहीं था उसमें। ऐसे लोग नकार दिए हुए हैं। वो तो जीविका के दीदी को प्रशासन द्वारा बुला करके हर जगह मुख्यमंत्री जी को भीड़ दिखाया जा रहा है, बाद बाकी कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि कितना ये लोग घबराहट में है। जितना NDA गठबंधन के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी महिला नेत्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं अजय निषाद भाई, हम उनके पिताजी के इलेक्शन इंचार्ज रहे हुए हैं, कैप्टन साहब के 2 बार। उस समय अजय भाई भी हमारे साथ घूमते थे, अच्छा संबंध है हमारा। उनकी पत्नी अभी उम्मीदवार हुई है औराई से। अब हाथ में उनको माला देने के बदला जो है नीतीश कुमार जी जबरन उनके गर्दन में माला डालते हैं। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि लोग का, तमाम NDA गठबंधन के लोगों का मानसिक संतुलन खत्म हो गया हुआ है, और घबराहट हो गई है कि तेजस्वी यादव का सरकार बनने वाला है, गरीब का सरकार बनने वाला है। दूल्हा लेके घूमता है लोग, और जो हमारी माँ बहन बैठी थी उसमें दुल्हन पसंद करने गया था। सारा बदला लोग सधाएगा, यनाब शनाब जो हमारे मीनापुर में आकर के बोला है, और दूल्हा वाला को जवाब देगा मीनापुर की जनता। नीतीश कुमार जी बोले कि 2005 के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, अभी तो ऐसा स्थिति बन गया है कि लोग रात में भी निकल के। अरे आप मीनापुर के बात कीजिए ना, मीनापुर मीटिंग थी मीनापुर का ना जी। मीनापुर में 2000 पहले क्या स्थिति था? जब हम विधायक बने उससे पहले का क्या स्थिति था? नीतीश कुमार से इसे क्या नहीं पूछे हैं कि 6 बजे शाम के बाद मीनापुर रोड बंद हो जाता था। बंद हो जाता था कि नहीं? थाना का गेट बंद हो जाता था। आप मीनापुर के बात कीजिए ना, मीनापुर में क्या सौगात दिए हैं? बार बार चिल्लाते रह गए। जो हमारे यहाँ दिनेश बाबू के जुबराज अब हैं, जुबराज का प्रथा तो मीनापुर में कभी चला नहीं है। हमको नहीं उम्मीद है कि हाँ मीनापुर की जनता इसको बर्दाश्त भी करेगी। जुबराज का प्रथा चला है कभी मीनापुर में? अरे चला है सो बताइए ना भाई। जनक बाबू के से लेकर के और अभी तक जुबराज का प्रथा तो नहीं चला है। तो मीनापुर की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर रही है। आप मीनापुर के क्या किए हैं सोने बताइए, मीनापुर को क्या दिए? चांदपन्ना पुल तो रटते रह गए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं पहले भी बोला था, आप मेरा पिछला भी जब ऑडियो देख लीजिए कहीं, मैं पहले बोला था कि जब तक ही रहेंगे तब तक चांदपन्ना पुल हरसेर पुल नहीं बनेगा।
अच्छा, ये बिहार विधानसभा चुनाव का पहला उनका जनसभा था। इस जनसभा में नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़ा बयान दिए कि परिवारवाद लालू परिवार में मतलब भरा पड़ा हुआ है, इसको बढ़ावा नहीं होने देंगे। इस पर क्या करना चाहिएगा मीनापुर के लिए? मीनापुर में किसको दिए हैं? लालू परिवार परिवारवाद वाले हैं। यदि एनडीए वाले को अगर थोड़ा भी शर्म है ना, तो लालू परिवार पर ताकना बंद करे। मीनापुर में किसको दिए हैं? इंडिया मतलब जदयू के कार्यकर्ता को दिए हैं, जो जदयू का झोला ढोया। जो विकट परिस्थिति में जिस समय नाम लेने वाला कोई जदयू का नहीं था, उस समय जो जदयू का झंडा लिया उसको दिया है। जो जदयू में अपने पिताजी का सौदा किया, पिताजी का सौदा किया था कि नहीं? आप कहिए कि ना किया था? नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मीनापुर में आप मीनापुर के लोग हैं भाई। जी जी, ठीक है, आप यूट्यूबर हैं, ठीक है, लगा आप मीनापुर, आपको नहीं मालूम है? अजीत कुमार, सुरेश चंचल और दिनेश बाबू, यही अजय कुमार ने अपने पिताजी का सौदा किए। जदयू से रहे विधायक मंत्री, अब वोट में सौदा कर दिए, बीजेपी वाले को दिए। फिर जाके बीजेपी में ज्वाइन करके यही अजय कुमार जो है बीजेपी से लड़े। फिर बीजेपी से लड़ने के बाद फिर चले गए लोजपा से लड़े। फिर लोजपा से बीजेपी में गए। फिर बीजेपी से आकर के जदयू में आकर के घुस गए। परिवारवाद पर उंगली उठाना बंद करे लोग। मीनापुर में जो ये परंपरा चलाया है, परिवारवाद नहीं है तो क्या है? जो भी जदयू का कर्ज करता था, ठीक है, हमसे लड़ता, कोई फर्क नहीं था हमको। युद्ध होता है, वर्कर को देता ना किसी को। ये तो परंपरा चल जाएगी कि पैसा का झोला ले जाओ, बगावत करते जाओ, पैसा का झोला लेते जाओ। ये प्रथा नहीं चलने वाला है यहाँ। अच्छा, अजय कुमार जी का एक आरोप है और उनका आरोप के साथ साथ में वो मीनापुर का एक मुद्दा के रूप में भी उसको पेश करना चाहते हैं कि मीनापुर का सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए विधायक जी है। विधायक जी इसलिए है कि मीनापुर में जो भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, अगर विधायक जी को हटा दिया जाए तो यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 15 साल उनके पिताजी थे और पिताजी के रास्ते चलाए यही थे। जो खिलाफ किया उसकी हत्या तक करवा दिए। और कई घटना है, उपद्रवी है, कई घटना है ऐसी। टेंगराड़ी में मस्जिद के सामने मंदिर बनाने चले थे, ईंटा उठा के मैं फेंक दिया था। मानीपुर में रथ निकाले थे जय श्री राम का, तो मानीपुर मस्जिद पर जाकर के जय श्री राम का झंडा लगा दिए थे। और आज से 3 महीना पहले बजरंग दल का एक चंदन मिश्रा है, चंदन झा है कि मिश्रा है, बिशुनपुर यही मझौलिया पंचायत का, उसके साथ जाकर के मस्जिद के सामने जाकर के पाकर का पेड़, पीपर का पेड़, अशोक का पेड़ अपना हाथ से लगाए थे ताकि वहाँ यहाँ उपद्रव हो जाए। मैंने उसको भी उखड़वा के फेंकवा दिया। ये तो उपद्रवी आदमी है, ये कौन सी करेगा? पिताजी इनके विधायक थे, मंत्री थे, तो एक संबंधी इनका बैठते थे थाना पर, मर गए बेचारे स्वर्गीय रामाचा, थाना पर बैठते थे। एक संबंधी चंदेसर चा थे, वो बैठते थे ब्लॉक में। आई अपने बैठे थे थाना और ब्लॉक के बीच में सदाकत आश्रम में। उधर से लाओ, इधर से लाओ, आप बीच में जाके झोला खाली करो। मैं 10 साल से विधायक हूँ, मेरे परिवार का छोड़ दीजिए, मेरे खानदान का कोई आदमी ब्लॉक में लात नहीं दिया है। विरोधी है, भ्रष्टाचार का बात हमसे करेगा। सौदा किए पिताजी का, दलाल को बैठाते थे थाना ब्लॉक सब में, आप हम पर क्या आरोप लगाएंगे? इस बार मीनापुर का क्या माहौल है? अरे बहुत अच्छा, हर जाति हर धर्म का लोग मेरे साथ है। और मैं फिर कह रहा हूं आपको कि मीनापुर का आवाम शांति चाहता है। हर आदमी अपना कमाता खाता है, रोजी रोटी से अपना जीवन बसर करता है। विधायक का फर्ज बनता है कि अपने क्षेत्र में शांति कायम रखे और जनता का काम, विकास का काम करे। मैं विकास का काम भी किया और आपसी भाईचारा करके मीनापुर को शांत भी रखा हूँ। अंतिम सवाल विधायक जी, पर का आपका क्या मतलब चुनावी मीनापुर के लिए क्या मतलब मुद्दा रहेगा? नया क्या रहेगा? 10 साल तो आपने जो किया वो किया, विरोधी जो ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, फिर क्या करने वाले हैं? जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ काम है मेरा, फर्स्ट टारगेट तो सही बात है कि मेरा चांदपन्ना पुल है। और तेजस्वी जी भी कहे थे मीटिंग में कि हमारी सरकार मतलब चाचा अगर नहीं पलटे रहते तो हम चांदपन्ना पुल बना दे जाते। अब इधर मैं बात किया हूँ, मैं जब गया हरसेर तरफ भस्मी देवी मंदिर पर बैठा हुआ था, तब मैं वहाँ बोला कि तेजस्वी यादव का सरकार बने तो पहले चांदपन्ना पुल तो 2 से 3 महीना में मैं स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद हरसेर का, क्योंकि हरसेर का मुख्यमंत्री अपने सरकार के गए थे। और हमको लगता है कि कितना साल, 2007 में, और ये 25 है, 18 साल हो गया।
18 साल में जो काम मुख्यमंत्री नहीं किया वो काम मुन्ना यादव कराएगा। आप अपने कार्यकर्ताओं का क्या संदेश देना चाहते हैं? शांति सद्भाव बनाए रखिए। मेरा ये आग्रह है अपने तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों से, हर जाति हर धर्म के लोगों से भाईचारा बना के रखिए और मीनापुर के विकास के लिए पुनः मुन्ना भाई को एक बार फिर से जिता करके सदन में भेजिए ताकि आपका आवाज बुलंद करके मैं सड़क से लेकर सदन तक रहूं। जय हिंद।